इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास खत्म होने के बाद पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट हाउस के बाहर भरपूर तैयारी से पहुंची। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बाहर आते ही पुलिस ने पोजीशन संभाल ली। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद तहरीक इंसाफ के वसीद रहनुमाओं की गिरफ्तारी का इम्कान। अरकान असम्बली का पार्लियामेंट हाउस में ही रहने का फैसला। रेड जोन में पुलिस की भारी नफरी तैनात। नैब ने बानी पीटीआई के खिलाफ दायर नया तोशाखाना केस एहतसाब अदालत से वापस ले लिया। बानी पीटीआई के खिलाफ नए तोशाखाना रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। वकील बानी पीटीआई सलमान सफदर ने कहा, नैब तरमीम बहाली के बाद नया तोशाखाना केस बनता ही नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि नैब तरमीम की बहाली के बाद नया तोशाखाना रेफरेंस नैब के दायरे अख्तियार से निकल चुका। समाअत में 3 घंटे के वक्फे के बाद एहतसाब अदालत ने नया तोशाखाना रेफरेंस स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल करने का फैसला सुनाया। कहा कि जमानत की दरख्वास्तें मुताल्लिका अदालत ही सुनेगी। तोशाखाना केस की समाअत 10 सितंबर को मुताल्लिका अदालत करेगी। कौमी असम्बली में मुतवक्के अहम कानून साजी से मुताल्लिक मुशावरत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान असम्बली और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एहसास में अशाइया। JIU के अरकान की खुसूसी शिरकत मुतवक्के। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुद्दत मुलाजमत में तौसी लेने से इनकार। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह के बयान की तरदीद कर दी। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि मुझे तो ये नहीं पता कि मैं कल जिंदा रहूँगा भी या नहीं। एक मुलाकात में आज़म नज़ीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे, जिसमें तमाम जज साहिबान की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की बात हुई थी। मैंने कहा था कि आप दीगर जजेस की मुद्दत बढ़ा दें, मैं कबूल नहीं करूंगा। पार्लियामेंट कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट का काम तशरीह करना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहते हैं हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है और इतना तायुन हो ही जाता है कि फला जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। हर इदारे में बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। देखा जाए क्या पहले से बेहतरी और शफाफियत आई है या नहीं। पहले तो बेंच बनते ही इल्म हो जाता था कि फैसला क्या होगा। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला देंगे। फैसल बावड़ा कहते हैं कि अली अमीन के बयान के बाद अब पीटीआई के पास राह फरार नहीं। 9 मई उन्होंने ही किया है, यही माइंडसेट है। इस बयान के बाद बानी की जिंदगी की जिम्मेदारी अली अमीन पर है। असल में फैज हमीद के साथ कम्युनिकेशन में गंडापुर पकड़े गए हैं। फैज को पता है कि उनके वजीर आला के दिन गिने जा चुके। मौलाना साहब के जमहूरियत के पहिए की तरफ आने से आप सियासी यतीम हो गए। अरशद शरीफ के कत्ल से पहले बानी पीटीआई को पता था कुछ बड़ा वाकया होने वाला है। शिबली फराज का तमाम सियासी जमातों को खैबर पख्तूनख्वा में जलसे का चैलेंज। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, नून लीग समेत तमाम जमातों को दावत और चैलेंज देता हूँ, आए KP में जलसा करने की जुर्रत करें। हम आपको तमाम सहूलत और चंदा करके पैसे भी देंगे। इस तमाम दर पेशकश के बावजूद मैं चैलेंज करता हूं कि आप 10 बंदे भी जमा नहीं कर पाएंगे। हम सियासी लोग हैं, सियासत करके इन ऐवानों के मेंबर्स बने हैं। आज ये कानून हमारे लिए था, कल आपके खिलाफ हो सकता है। कोशिश करें ऐसे कवानीन पास न करें जिनसे आपको बाद में नदामत हो। कानून साजी अक्सरियत का इस्तेहकाक होता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल। बोले, तमाम महज़ब ममालिक में पुरअमन एहतजाज रेगुलेट करने के लिए कवानीन हैं। एहतजाज करने वालों के अलावा यहाँ बसने वाले 25 करोड़ लोगों के भी हुकूक हैं।
वज़ीर आला KP अली अमीन घनटपुर के बयान पर बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। चेयरमैन PCI ने कहा, हम तमाम सहाफ़ती बरादरी का एहतराम करते हैं। मैं सहाफ़ियों की दिल आज़ारी पर गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। उमर अयूब ने कहा, तहरीक इंसाफ और अली अमीन घनटपुर की जानिब से माजरत कबूल की जाए। बानिया PTI को 15 दिन में रिहा कराकर दिखाएं। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। कहते हैं कि अली अमीन ने अपने हलके में अमन कायम नहीं किया। अगर उनके पास इतने लश्कर हैं तो ये दहशतगर्दी कंट्रोल कर लें या फिर मान लें कि ये दहशतगर्दों के हलीफ हैं। अली अमीन गंडापुर जलसे में रंगबाजी करते हैं। KP में अंधेर नगरी चौपट राज है। अली अमीन घनटपुर ने अपनी तकरीर में खोखलेपन का मुजाहिरा किया। वफाकी वजीर अता तारड़ की अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अली अमीन घनटपुर सिर्फ धमकियां दे सकते हैं। स्टेज पर खातून को ललकारने वाला खुद दहशतगर्दों से डरता है। आप लाहौर आएं, हम देखते हैं आप अटक पुल कैसे क्रॉस करते हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, अली अमीन घनटपुर को वजीर आला कहना भी ओहदे की तौहीन है। अली अमीन घनटपुर को अदालत बुलाए तो कहते हैं बीमार हूँ। क्या PTI चाहती है इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं? PP रहनुमा शरी रहमान की PTI रहनुमाओं की जलसे में इदारों और अदलिया को धमकियों की मजम्मत। कहती हैं कि जत्थों की मदद से मुलजिम छुड़ाने की धमकी मुसल्लह गिरोह देते हैं। PTI आज तक 9 मई से सबक नहीं सीखी। एक बार फिर तशद्दुद और इंतशार की सियासत को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इदारों ने बात करने से इनकार किया तो ये धौंस और धमकियों पर उतर आए हैं। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। बानी PTI को 15 दिन में रिहा कराने के अली अमीन के दावे पर तलाल चौधरी का तबसरा। कहते हैं अली अमीन का मुस्तकबिल वज़ारत आला से अडियाला जेल में नजर आ रहा है। ये तो हो सकता है तुम 15 दिन बाद अडियाला आओ, मगर ये नहीं हो सकता कि बानी PTI अडियाला से पेशावर जाए। गोलियां गैरतमंद खाते हैं, आप जरूरतमंद हैं। दिन में भड़के मारते हैं, रात में हमारे पाँव पड़ते हैं। इस्लामाबाद पुलिस पर हमला करने वाले और उनका मास्टरमाइंड गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे। कल मेला मवेशियां लगाया गया था। फितना गैंग पाकिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिशों में मसरूफ है। PTI के गुंडों ने पुलिस पर हमला किया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं कि कल जलसे में NOC की धज्जियां उड़ाई गई। महमूद अचकजई ने भी कल इनको बदतमीज़ और गैर मुनज़्ज़म करार दिया। PTI के बुलवाइयों ने अपने मुताल्लिक़ खदशात को दुरुस्त साबित किया। जब कानून हरकत में आएगा तो ये मजलूम बनने का ड्रामा करेंगे। अली अमीन घनटपुर ने आईनी इदारों, अदलिया और हुकूमतों को खुलेआम धमकियां दी। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अली अमीन घनटपुर की तकरीर का नोटिस लेने की इस्तदा। कहते हैं अली अमीन ने नौजवानों को उकसाया कि वो खून खराबा और जबर के लिए तैयार रहें। जबर के बलबूते पर बानी PTI को रिहा कराने की धमकी दी। इस्लामाबाद पुलिस ने PTI जलसा वक्त पर ख़त्म ना करने, पुलिस पर पथराव और रूज की खिलाफ वर्जी पर मुंतज़मीन के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल के तहत पहले 3 मुकदमा दर्ज किए गए। बानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में एक और भारतीय सहूलतकारी बेनकाब हो गई। PTI के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन का अमरीकी सहाफ़ी रॉयन ग्रिम, भारतीय सहाफ़ी करण थापर, माइकल कोगलमैन को बाद में पाकिस्तान मुखालिफ और रॉ स्पॉन्सर्ड भारतीय तजिया निगार राहुल राय चौधरी के साथ भी व्हाट्सएप के जरिए राबतों के होशरुबा इंकशाफात मंजर आम पर। व्हाट्सएप पैगाम से वाज़ेह दिखाई देता है कि रऊफ हसन गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी PTI के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए पूरी तरह मुतहर्रिक है। इदारा जाती इस्लाहात ले आए तो ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट में इजहार ख्याल।
हुकूमत माली नज़्म ज़ब्त कायम करेगी। अखराजात कम और रेवेन्यू बढ़ाने से मईशत को बेहतर किया जा सकता है। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई है। मुल्क की मईशत के लिए निजी शोबे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि हम टैक्स इसलिए नहीं देंगे कि टैक्स अथॉरिटी पर 2.5 साल के दौरान पाकिस्तान की IMF के साथ मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिशें की गईं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की IMF पर तनकीद। कहते हैं कि IMF ने फ़ंड्स के इजरा में जानबूझकर ताख़ीर की। मुतादिद लोगों ने कयास आराइयाँ की कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। हमारा तकनीकी जायज़ा मुकम्मल हो चुका, वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का इरसा एक्ट में तरमीम का फैसला सिंध हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। सिंध असम्बली में इरसा से मुतालिक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने कहा, पानी वफाकी मजमून नहीं है, पानी तारीख में हमेशा मुतनाज़ा मौजू रहा है। आज वफाकी हुकूमत को ख्याल आया कि इरसा का चेयरमैन 21वें ग्रेड का अफसर बनेगा, वो मुस्तकिल चेयरमैन होगा। ये मुआहिदा वफाक और चारों सूबों के दरमियान मुआहिदा है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा, पानी सिंध की लाइफ लाइन है, पानी से ज़्यादा कोई अहम इशू नहीं, सब अरकान इस पर साथ दें। कराची में पानी चोरी का बड़ा नेटवर्क पकड़े जाने का मामला। पानी सियासी जमात के दफ्तर की आड़ में चोरी किया जा रहा था। दफ्तर मुबैना तौर पर वज़ीर फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक नजमी आलम के इस्तेमाल में है। ज़राए के मुताबिक पानी चोरी में उमैर और जानी नामी शख्स भी मुलव्वस थे। उमैर और जानी नजमी आलम के करीबी साथी हैं। कार्रवाई के वक्त नजमी आलम की एंटी थेफ्ट सेल की कार्रवाई रुकवाने की कोशिश। एंटी थेफ्ट सेल ने बगैर किसी दबाव के पानी चोरी का नेटवर्क पकड़ा। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के मुताबिक महकमे को सालाना 160 मिलियन का नुकसान पहुंचाया जा रहा था। अपनी नाअहलियां छुपाने के लिए वाटर बोर्ड मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नजमी आलम की 5 न्यूज़ से गुफ्तगू में पानी चोरी के इल्जामात की तरदीद। इल्जाम लगाने पर कानूनी कार्रवाई का ऐलान। कहते हैं वाटर बोर्ड पूरा इलाका खोद कर पानी की चोरी साबित करे। वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल गलत बयानी कर रहा है। वाटर बोर्ड हुकाम दोबारा आए, मेरा दफ्तर तोड़कर पानी चोरी दिखाएं। पानी चोरी में मुलव्वस अफराद को करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। पानी चोरी में पीपल्स पार्टी वाले खुद मुलव्वस हैं। MKM रहनुमा फौजिया हमीद की 5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि पानी चोरी करके शहरियों को पानी से महरूम किया जा रहा है। MKM बार बार पानी चोरी का मामला उठाती रहती है। कराची वालों का पानी चोरी करके बेचा जाता है। MKM इस मामले पर खामोश नहीं बैठेगी। कराची के इलाके लियाकताबाद में फराहम किए जाने वाले पानी में इंतहाई आलूदा धातों के ज़र्रात और फजले की आलूदगी का इंकशाफ। बैनुल-अक़वामी जरीदे में कराची यूनिवर्सिटी की तहकीक शामिल। महक़क़ीन ने धात की आलूदगी की वजह से पीने के पानी के 95.6% नमूनों को गैर महफूज करार दे दिया। 70% से ज़ायद नमूने में फजले की आलूदगी पाई गई। आलूदा पानी के तवील इस्तेमाल से ज़ियाबतीस, दिल, फेफड़ों और कैंसर की बीमारियाँ लाहक हो सकती हैं। कराची में बल्दियाती इदारों को कोई इख्तियार नहीं मिला। सिंध में अयाशी लगी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। MKM को 15 सीटें दे दी गईं। कराची में सड़कों की सूरत हाल, सीवरेज का सिस्टम खराब है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी को कहना चाहता हूँ, 15 दिन रह गए हैं। बिजली की कीमतों में कमी से पंजाब नहीं पूरे मुल्क में होनी चाहिए। मुल्क भर में 2,62,06,520 बच्चे बच्चियां स्कूलों से बाहर। वजारत तालीम ने तफसीलात ऐवान में पेश कर दी। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ कि 10 से 12 साल तक की उम्र के 49,35,484 बच्चे बच्चियां मिडिल की तालीम से महरूम। हाई स्कूल की तालीम से 45,45,537 तलबा और तालिबात महरूम। रिपोर्ट में बताया गया कि हायर सेकेंडरी के 59,50,609 तलबा और तालिबात तालीम से महरूम हैं।
लाहौर में लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना। मोटरसाइकिल भी बंद होगी। लाइसेंस बनवाने के बाद ही मोटरसाइकिल वापस की जाएगी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कहना है कि मोटरसाइकिल लाइसेंस की फीस 930 रुपये है। मोटरसाइकिल लर्नर के लिए परमिट की 42 रोज़ा मियाद को भी ख़त्म कर दिया गया। लाहौर में 10 ड्राइविंग लाइसेंस टेस्टिंग सेंटर्स कायम हैं। मुजफ्फरगढ़ से मुस्लिम लीग नून के एमपीए राना अब्दुल मन्नान को गिरफ्तार कर लिया गया। राना अब्दुल मन्नान के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर चतोई पर तशद्दुद करने का मुकदमा दर्ज था। पुलिस के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने एमपीए की अबूरी जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद पुलिस ने राना अब्दुल मन्नान को गिरफ्तार कर लिया। सिस्टम चोरी हो गई, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि डायरेक्टर IT सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक कंप्यूटर्स को तीसरे फ्लोर के कमरे में शिफ्ट किया गया था। कराची में गुज़श्ता रोज ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक मारूफ एंकर अब्दुल्ला को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा PCHS सोसाइटी में अदा की गई, जिसमें चेयरमैन 5 न्यूज़, चेयरमैन केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान खालिद अराई समेत सहाफ़ती शोबे से वाबस्ता मारूफ शख्सियात, अजीज़ व अकारब और अहले खाना इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वादी नीलम में कराची के सयाहों की गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। सयाहों की गाड़ी 8 मकाम के सियाहती मकाम बाबून जाते हुए हादसे का शिकार हुई। जाँ बहक और जख्मी अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है।